हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 का सोल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का सोल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है 2 क्यूब ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमें गिवन है कि हमारा 2 क्यूब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा क्यूब हो गया, तो ये हमारा एक क्यूब हो गया और हमें गिवन है कि आगे हमारा एक सेम क्यूब इससे एंड टू एंड पे अटैच कर दिया जाता है। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा। तो हमें एक क्यूब का जो वॉल्यूम गिवन है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब। तो यहाँ से हमारा ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें पता है कि यहाँ से इसका एक साइड का जो लेंथ है वो ए है और यहाँ से हमने इसको एंड टू एंड पे ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा टोटल लेंथ 2a हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका लेंथ फाइंड आउट हुआ है वो 2a है और हाइट हमें 2a गिवन है और जो हमारा ब्रेड्थ होगा वो भी 2a है। तो ये हमारा क्यूबाइड बन गया। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमारा होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ से हमारा 2 इंटू L का वैल्यू 2a है मल्टीप्लाई बाई B का वैल्यू a है प्लस B का वैल्यू a है मल्टीप्लाई बाई H का वैल्यू a है प्लस L का वैल्यू 2a है मल्टीप्लाई बाई H का वैल्यू a है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5a स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा टोटल एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट हुआ है वो है हमारा 10a स्क्वायर। जहाँ से हमारा a का वैल्यू 4 है तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 10 इंटू 16 और जो हमारा टोटल एरिया है वो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा टोटल एरिया जो क्यूबाइड फाइंड आउट हुआ है वो है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम से अपने लेंथ को फाइंड आउट किया और फिर जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था वैसे ही हमने इस फिगर को ड्रॉ किया और फिर यहाँ से हमने इसे एंड टू एंड ज्वाइन किया। तो एंड टू एंड ज्वाइन करने पे हमारा ये हट जाएगा, हमारा ये हट जाएगा और हमारा ये हट जाएगा और हमारा ये भी हट जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा क्यूबाइड बन जाएगा जहाँ से ये जो हमारा लेंथ होगा वो ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, हाइट हमारा ए हो जाएगा और ब्रेड्थ हमारा ए हो जाएगा। तो हमें पता है कि टोटल एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। तो वहां से हमने एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर। Find the inner surface area of vessel। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर में हमें गिवन है कि एक हमारा हॉलो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक हमारा हॉलो सिलेंडर माउंटेड है। तो ये हमारा हॉलो सिलेंडर हो गया और ये हमारा एक वेसल क्रिएट कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारा इसका इनर सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। तो हमें जो ये टोटल लेंथ ऑफ वेसल गिवन है वो है हमारा 13 सेंटीमीटर और यहाँ से हमें जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो हमारा इसका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा ये लेंथ भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारा लेंथ है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये लेंथ हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें इनर सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हमारा टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से हमारा CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर हमारा 2 पाई RH हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर हमारा हो जाएगा। यहाँ से R का वैल्यू हमें 7 गिवन है तो ये हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई R हमें 7 गिवन है मल्टीप्लाई बाई यहाँ से जो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर है वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 44 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाई 6 बचा। तो यहाँ से जो हमारा इनर सरफेस एरिया हो जाएगा वो होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया
एरिया ऑफ टॉय। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमें गिवन है एक हमारा हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर हमारा एक कोनिकल शेप है। तो यहाँ से जो हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है वो है 3.5 सेंटीमीटर और जो हमें टोटल हाइट ऑफ टॉय गिवन है वो हमारा 15.5 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा हाइट ऑफ द कोन आया है वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें सोल्यूशन में फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो यहाँ से हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्योंकि हमें पता है ये हमारा हेमिस्फेरिकल शेप है तो जो इसका अपर पोर्शन है वो हमारे कोन के लोअर पोर्शन से अटैच्ड है। तो ना तो हमारा हेमिस्फीयर का अपर पोर्शन काउंट होगा ना ही हमारा कोन का लोअर पोर्शन काउंट होगा। तो यहाँ से हमारा कोन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एल की जरूरत होगी। तो यहाँ से हमें पता है एल इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू 3.5 गिवन है प्लस एच की वैल्यू हमारी 12 का होल स्क्वायर आया है। तो यहाँ से ये हमारा 12.25 आ जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 156.25 और ये हमारा स्क्वायर है 12.5 का। तो यहाँ से हमारा एल इक्वल टू 12.5 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो एल का वैल्यू आया है वो है 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम अपने एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल। तो यहाँ से हमारा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू एल का वैल्यू 12.5। तो यहाँ से हमारा 7 से ये 0.5 टाइम कैंसिल होगा, ये हमारा 7 से 0.5 टाइम कैंसिल होगा और ये हमारा 0.5 इंटू 2 हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे प्लस 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5 करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 77 प्लस 137.5। तो यहाँ से ये टोटल हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 214.5। तो यहाँ से जो हमारा टोटल एरिया ऑफ टॉय आया है वो है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। तो हमें गिवन है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले अपर पोर्शन ऑफ क्यूब देखते हैं। तो वो हमारा ऐसा कुछ होगा जिसपे हमें पता है कि ये हमारा 7 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसके अंदर एक सर्कल को ड्रॉ करना चाहें तो ये अगर हमारे चारों साइड को टच करेगा तो जो हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है वो हमारा 7 सेंटीमीटर हो सकता है। सिमिलरली यहाँ से भी जो हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है, उससे ज्यादा का डायमीटर हमारा बन ही नहीं सकता। तो यहाँ से जो हमें हेमिस्फीयर का डायमीटर फाइंड आउट हुआ है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारा क्या होगा। तो हमें पता है कि ये हमारा क्यूब का जो ऊपर का पोर्शन है उसमें ये एरिया बचेगा सर्कल बनाने के बाद भी, और यहाँ से हमें ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना होगा क्योंकि जो हमारा हेमिस्फीयर का बॉटम पार्ट है और ये क्यूब का इतना पोर्शन वो एक दूसरे से अटैच है तो वो सरफेस एरिया हमारा काउंट में नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 5 साइड ऑफ क्यूब प्लस 1 साइड ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से जो हमारे 5 साइड एरिया का क्यूब होगा वो होगा 5a स्क्वायर प्लस जो हमारे एक साइड क्यूब का एरिया होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर प्लस जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 7 है तो यहाँ से ये 5 इंटू 7 स्क्वायर हो गया प्लस a का वैल्यू हमारा 7 है तो ये 7 स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू हमारा 22/7 मल्टीप्लाई बाई r का वैल्यू हमारा 7/2 है तो वहां से हमारा ये 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू हमारा 22/7 है मल्टीप्लाई बाई r का वैल्यू हमारा 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 49 प्लस 49 माइनस ये हमारा 7 से एक बार 7 कैंसिल होगा तो यहाँ से ये हमारा बचेगा और यहाँ से एक 2 से हमारा ये 11 टाइम कैंसिल होगा तो ये हमारा हो जाएगा 77/2 प्लस यहाँ से एक 7 से हमारा ये एक 7 कैंसिल होगा और इस एक 2 से हमारा ये 2 कैंसिल होगा तो ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 7/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा 5 इंटू 49 हो जाएगा 245 प्लस 49 माइनस 77/2 हमारा हो जाएगा
38.5 प्लस यहाँ से ये हमारा 11 इंटू 7 77 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर 332.5 आ गया। तो यहाँ से जो हमारा टोटल एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक होगा वो होगा 332.5। जो इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमें इस पॉइंट को याद रखना था, क्योंकि हमें पता है क्यूब के ऊपर हमारा हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, तो ये एरिया हमारा काउंट में नहीं आने वाला है, बट ये जो हमारा एरिया है ये सब हमारा काउंट किया जाएगा। तो ये टोटल एरिया हमारा क्यूब का बनता है ए स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ एरिया हमारा फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ से हमारा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता, तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा बचा हुआ एरिया आ गया। और इसके अलावा जो हमारे 5 साइड है उसका एरिया हमारा 5a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो हमारा हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है उसका एरिया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसके टोटल एरिया को फाइंड आउट कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।